वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31 एंड 32 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 में आप बच्चों को दिया गया है कि इफ़ ए एंड जी बी AM एंड GMs रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, तो प्रूव डैट द नंबर्स आर दिस। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारे नंबर्स होंगे वो किस इस फॉर्म के होंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे कर पाओगे कि मान लो आप कि लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी ए एंड बी। लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स इंटीजर्स या फिर टू पॉजिटिव नंबर्स बी ए एंड बी। मैंने क्या मान लिया है कि जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो ए और बी हैं। देन AM यानी ए इक्वल्स टू हमें दे रखा है कि A प्लस बी बाई 2, ये हमें दे रखा है। एंड तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि A प्लस बी इज इक्वल्स टू में 2A, ये हमारा हो जाएगा। एंड GM, एंड हमें दे रखा है कि GM जी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ AB होगा। दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन हम ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, तो आप ऐसा कह सकते हो कि AB इक्वल्स टू आ गया G²। तो ये दो चीज़ें हमें मिल गई। ठीक है, एक तो आपको ये रिलेशन मिल गया कि A प्लस बी आपका 2A होगा और AB आपका G² होगा। ये दो रिलेशन हमें मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तो मेरे ख्याल से आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि A प्लस बी का वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया है। अब अगर किसी तरह हम A माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास दो इक्वेशन होंगे और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके A एंड B को फाइंड कर लेंगे। इन्हीं को हमें फाइंड करना है। बोला गया है ना कि प्रूव दैट द नंबर्स आर दिस, ये तो फाइंड करना है। A और B फाइंड करना है आपको। तो देखो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, वी नो दैट A माइनस बी का होल स्क्वायर आपका किसके इक्वल होता है, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB के। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका A माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है। A प्लस बी के प्लेस पे आप पुट कर पाओगे 2A, तो 2 कैपिटल A का स्क्वायर माइनस 4G²। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 4A² माइनस 4G²। ऐसा कुछ मिलेगा ना, 4A² माइनस 4G²। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप सभी बच्चों को क्लियर होगा। इसको यहाँ से पुट कर लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको नोट कर पाऊंगा A माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हो 2A प्लस 2G, एंड एक ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हो 2A माइनस 2G और 2A माइनस 2G। ठीक है, ऐसा हम नोट कर सकते हैं। या हम लोग चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके सबसे अच्छा रहेगा, मैं आपको बताऊँ कि सबसे सिंपल तरीका रहेगा जो इसको नोट करने का, कि आप इसको सबसे अच्छा इस तरीके से लिख सकते हो ना। अब देखो ध्यान से कि हम यहाँ पे 4 कॉमन कर लें और इसको ऐसा लिख लें, A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स A माइनस जी एंड A प्लस जी। हमने कॉमन कर लिया 4 को, तो इसका अंडर रूट आप जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 टाइम्स A माइनस जी एंड A प्लस जी, जो कि आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ A माइनस जी एंड A प्लस जी, A माइनस जी एंड A प्लस जी। ठीक है, सबसे सही तरीका रहेगा आप इसको इक्वेशन 3 मान लो। तो अब देखोगे आपके पास A माइनस बी का वैल्यू तो आ गया, ये आपका A माइनस बी का वैल्यू है और ये हमारे पास A प्लस बी का वैल्यू है। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 को जब आपस में हम ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को जो कि आपके पास था A प्लस बी इज इक्वल्स टू में 2A, और इक्वेशन 3 आपके पास है A माइनस बी इक्वल्स टू में 2 टाइम्स अंडर रूट A माइनस जी एंड A प्लस जी। तो इनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप देखोगे जब आप इनको आपस में ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है कि 2A इज इक्वल्स टू में 2 टाइम्स A प्लस 2 टाइम्स दिस A माइनस जी एंड A प्लस जी।
अब और दोनों तरफ से हम 2 को कैंसिल कर दें तो ए हमें क्या मिल गया, ए प्लस में अंडर रूट ऑफ ए माइनस जी एंड ए प्लस जी। तो ये आपका आ गया ए का वैल्यू। किसका वैल्यू है ये? तो ये आपका ए का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? तो ये हमारा ए निकल के आ गया। ठीक है, तो ए तो हमें मिल गया। अब हमें फाइंड करना है बी। तो बी फाइंड करने के लिए हम क्या करें, ए की वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दें। तो बी के लिए सिंपली क्या करो आप कि ए की वैल्यू को पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो बी इक्वल्स टू क्या होगा, तो 2a माइनस ए, यानी बी क्या होगा आपका, तो 2a माइनस ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए माइनस जी एंड ए प्लस जी। तो ये आपका बी क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आप नोटिस करोगे बी आपको मिल जाएगा ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए माइनस जी एंड ए प्लस जी, ए प्लस जी। तो हो गया आपका ये प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था ना कि बी हमारा किस टर्म, तो बी हमारे पास आ गया ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए माइनस जी, ए माइनस जी एंड ए प्लस जी। तो ये मैं प्रूफ करना था। हमारे दोनों क्वेश्चन प्रूफ हो गए, सॉल्व हो गए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं आप बच्चों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 29। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। सॉरी, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। ठीक है, इफ देयर वाज 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। ठीक है, हर एक आवर में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो खुद को डबल कर ले रहा है। हर एक आवर में बैक्टीरिया क्या करता है, खुद को डबल करता है, डबल्स एवरी आवर। ठीक है, यानी अगर 30 है तो 1 घंटे बाद वो 60 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स एवरी आवर विल फॉर्म अ जीपी। हर घंटे वो डबल हो रहा है, माने पहले 2 था तो 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा। तो ऐसे हर घंटे अपने आप को डबल कर रहा है। तो यहाँ आप कह सकते हो ना कि आपका फर्स्ट टर्म ए क्या है कि देयरफॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म आफ्टर एवरी आवर्स विल फॉर्म अ जीपी। देयरफॉर द नंबर ऑफ bacteria after every hours will form a GP with the first term A equals to 30 and common ratio R इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से क्या कर लेगा, तो फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो R इक्वल्स टू 2 लेके एक जीपी फॉर्म कर लेगा। क्या फॉर्म कर लेगा, एक जीपी फॉर्म करेगा। तो आपसे पूछा गया ना कि इफ देयर वाज 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर मतलब वो क्या हुआ आपका थर्ड टर्म हो जाएगा ना, A3। तो A3 हमारे पास क्या होगा, A इंटू में R का पावर 2। तो आपको मिल जाएगा A30 2 का पावर 2 यानी 30 इंटू 4, ये आपका आएगा 120। एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर क्या हो जाएंगे, तो 120 बैक्टीरिया होंगे। एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर मतलब आपको क्या फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है ना। ठीक है, तो A5 फाइंड करना है। A5 में क्या होगा, A इंटू में R का पावर 4 यानी 30 इंटू में 2 का पावर 4। तो ये आपका होगा 30 इंटू में 16 480। ठीक है, देखो आप लोग ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि आपको बोला यहाँ दिख रहा है कि सेकेंड आवर आपको बोला गया तो आप यहाँ A2 ले लो। तो सेकेंड आवर का मतलब क्या है, स्टार्ट किया 30 से, तो 1 घंटे बाद ये सेकेंड टर्म बना, फिर 1 घंटे बाद आपका थर्ड टर्म बनेगा ना। ये पहला आवर आपका कंप्लीट हुआ है, दूसरा आवर कंप्लीट हुआ है, तो 1 घंटा समझो एक टर्म बढ़ के आपको मिलने वाला है, ऐसे आप समझो। तो अगला आपसे पूछा गया कि nth आवर में क्या मिलेगा। तो nth आवर का मतलब क्या हुआ कि nth आवर बाद, n घंटे बाद कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होंगे, ये आपको बताना है कि nth आवर में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, an+1। तो हमें क्या मिलेगा, A इंटू में R का पावर n यानी
30 इंटू में 2 का पावर n, 30 इंटू में 2 का पावर n, इतने बैक्टीरिया फॉर्म होंगे आफ्टर nth आवर। ठीक है, आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे मैं एक ज़्यादा क्यों ले रहा हूँ कि 1 घंटे का मतलब सेकेंड टर्म मिलेगा, 2 घंटे का मतलब थर्ड टर्म मिलेगा, तो n आवर्स का मतलब क्या हुआ, हमें n+1 टर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। बाकी थोड़ा बहुत आप इसका स्टेप खुद से नोट कर लेंगे कि आफ्टर सेकेंड आवर दिस अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस, आफ्टर फोर्थ आवर दिस नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस, एंड आफ्टर n आवर दिस नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी प्रोड्यूस। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या दिया गया है कि what will Rs 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank। तो आपसे पूछा ना कि आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पे एनुअल इंटरेस्ट ऑफ रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली, यानी कितना पैसा उसको मिलेगा, 500 रुपये आप हर महीने जमा कर रहे हो ना। बोला ना कि व्हाट विल बी Rs 500 अमाउंट्स इन 10 ईयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक। 500 रुपये हमने जमा किया है 10 साल के लिए, कंपाउंडेड एनुअली एट रेट ऑफ 10%। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तो आप लोग चाहो तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो अपने उस वाले फॉर्मेट में हम लोग इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, बट इसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग जीपी। ठीक है, कि हर 1 साल पे आपको क्या मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31, द अमाउंट deposited in a bank, the amount deposited in a bank, तो कितना डिपॉजिट किया गया है, ₹500। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना होगा, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा ना कि 500 1 प्लस में 1/10 कैसे निकलता है। तो आप लोग कंपाउंड टेस्ट का फार्मूला याद होगा, अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट बाई 100 का पावर n। तो हम लोग पहले साल का निकालना है, तो n हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पे, r आपको दे रखा है 10%, तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, और प्रिंसिपल हमें 500 दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये क्या मिल गया, तो आपको यहाँ मिलने वाला है कि पहले साल में अमाउंट कितना होगा, तो पहले साल में आपका अमाउंट हो जाएगा 500 इंटू में 1.1, ये 1/10 का मतलब 0.1 हुआ। ठीक है, अगला है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अमाउंट कितना होगा, तो आप क्या सिंपली कर सकते हो कि 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1, और इसी का पावर 2 हो जाएगा, और क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अमाउंट कितना होगा, तो आप देख पाएंगे अगेन 500 1.1 1.1 1.1 3 बार कर लेंगे, तो ऐसे ही आपका चलता रहेगा। तो एट द एंड ऑफ देन ऐसे ही आपका एच से चलता रहेगा। तो देन अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर, तो हमें क्या मिलेगा, तो 500 1.1 1.1 1.1 अप टू 10 टाइम्स, यानी हमें क्या मिल जाएगा, तो 500 इंटू में 1.1 का पावर 10, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर है। देखो इसका तो सबसे इजी सॉल्यूशन क्या है, डायरेक्ट आप वॉल्यूम पुट करो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जो CI वाला फार्मूला होता है। बट अब क्या ही कहेंगे, जब 11th क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आपको इसको GP से सॉल्व करना था, थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़ किया गया है, कुछ और नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, if AM and GM of a roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation। ठीक है, तो रूट्स का हमें AM और GM दे रखा है, तो लेट द
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ए एंड बी, ए और बी को हम क्या मान लेते हैं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए एम हमें क्या दे रखा है, ए एम यानी ए प्लस बी बाई 2 हमें दे रखा है 8। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि ए प्लस बी हमारा क्या हो गया 16 हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, और जी एम हमें क्या दे रखा है, यानी रूट ओवर ए बी हमें दे रखा है 5, तो ए बी क्या मिल गया 25, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लो। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसा मिलेगा ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेगा इज इक्वल्स टू में 0, ऐसा कुछ मिलने वाला है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी क्या आया था, देखो यहाँ पे ए प्लस बी आपका 16 आया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x और ए प्लस बी आपका क्या आया था, ए इंटू बी, तो 25 आया था, प्लस 25 इज इक्वल्स टू में 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। तो इसी के साथ से आप सभी बच्चों का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया है। बाकी हमारे इस चैनल पे आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन बताए जा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना तो आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।